अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड नंबर 21 का रिव्यू लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ दिखाएगा एपिसोड नंबर 21 में और क्या कुछ दिखाया जाने वाला है आइंदा के एपिसोड में, और कैसी लगी मुझे ये एपिसोड और एक्टिंग कैसी रही, खास करके शमशेर की। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों का थैंक यू कहना भी चाहूंगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें। और थैंक यू उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उन तमाम लोगों के लिए दिल से तहे दिल से थैंक यू। सो व्यूअर्स, आज की एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 21 में दिखाया कुछ यूं जाता है कि नवाब साहब शेरू पर जबरदस्ती बयान तब्दील करने का कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम किसी तरह अपना बयान तब्दील कर दे, और उसको मारपीट भी करते हैं। पर शेरू अपनी बात पे अटल रहता है। तो दारा आकर नवाब साहब को बताता है कि अम्मी ने तमाम हकीकत शमशेर को बता दिया, अब इसको मारने पीटने का कोई फायदा नहीं है। तो नवाब साहब वहां से अपने घर पहुंचते हैं जहां पर मुंतजिर होता है शमशेर नवाब साहब का, और गुस्से में उनका इंतजार कर रहा होता है। और शमशेर की वालदा शमशेर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे वालिद हैं, उनसे इज्जत से और आराम से बात करना। जैसे ही नवाब साहब घर में आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि मेरे कमरे में आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। तो शमशेर कहता है नहीं, आज जो भी बात होगी सबके सामने और यहीं पर होगी। तो नवाब साहब कहते हैं आप बोलो क्या मसला है। तो शमशेर आगे से कहता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक चले जाएंगे और हमारा रिश्ता खत्म करने के लिए अपना स्टेटस बचाने की खातिर आप एक मासूम ड्राइवर का कत्ल भी करवा सकते हैं। तो नवाब साहब उसको उसके जवाब में कहेंगे हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है और मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं वो करता हूँ और आइंदा भी करता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो शमशेर कहता है कि मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके इस रवैये से, और मुझे शर्म आ रही है और मैं लानत भेजता हूँ इस खानदान पे। तो जिसके जवाब में शमशेर को यहाँ पर एक थप्पड़ भी पड़ता है नवाब साहब की तरफ से। और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है यहाँ पर दानिश तैमूर ने, यानी कि शमशेर ने। मुझे तो बहुत अच्छी एक्टिंग लगी, खास करके वो पॉइंट जब उसने बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी बात नोट कर लें कि अब मैं मर जाऊंगा पर इस घर में वापस नहीं आऊंगा। और याद रखिएगा इस ड्रामे में शमशेर वाकई ही मरने वाला है। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। शमशेर की इस ड्रामे में डेथ हो जाएगी। शमशेर वहां से महक का हाथ पकड़ता है, अपने वालिद से लड़ाई करता है और अपने खानदान से तमाम रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है अपने दोस्त के घर पनाह लेने के लिए, और अपनी बेगम यानी कि महक को भी साथ ले जाता है। जहां पर शमशेर अपने दोस्त शाहमीर को सारी रुदात सुनाता है और शाहमीर कहता है कि तुम्हारा अटल फैसला है। जिसके जवाब में शमशेर कहता है हाँ, अब मैं मर जाऊंगा पर वापस अपने घर में नहीं जाऊंगा। मेरे बाबा, मेरे नवाब साहब इस हद तक जा सकते हैं, मैंने ये सोचा नहीं था। और वहां इस एपिसोड में सबसे मजे की बात जो है ना कि शमशेर की अक्कड़ और गरूर बिल्कुल खत्म हो गया है इस एपिसोड में। और न सिर्फ शमशेर बल्कि उसकी वालिदा, उसके बड़े भाई दारा का भी गरूर और अक्कड़ खत्म हो चुकी है, उनकी खुदगर्जी खत्म हो चुकी है। अगर नहीं हो रही तो वो है नवाब साहब, और नवाब साहब की खुदगर्जी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शमशेर जिंदा है। शमशेर की मौत के बाद ही नवाब साहब के पैसे की अक्कड़ और खुदगर्जी खत्म होने वाली है। सो व्यूअर्स, शमशेर वहां पर शामिर से के सामने अपना इतराफी जुर्म भी करता है और कहता है कि मैंने महक की जिंदगी बर्बाद कर दिया। न सिर्फ महक बल्कि उसके घर वालों के साथ भी बहुत जुल्म किया है। आज की एपिसोड में शमशेर को रियलाइज हो चुका है और वो दिल से पशेमान है, शर्मिंदा है अपनी तमाम हरकतों से। और शाहमीर शमशेर को समझाने की और उसके दुखों का मदावा करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हौसला मत हारो और मेरे से तुम लिखवा लो कि भाभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तो जिसके जवाब में शमशेर कहता है कि अगर महक की जिंदगी में किसी फर्द को नहीं होना चाहिए ना तो वो मैं हूँ। मजीद इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि निदा की मंगनी, जो कि उसके वालिद भी एग्री कर चुका है और उसका चचा भी एग्री कर चुका है और एहसन भी एग्री है इस रिश्ते के लिए, पर एहसन की वालदा यहाँ पर टांग अड़ा रही है अपनी। और वो नहीं चाहती ऐसी लड़की का रिश्ता अपने इकलौते बेटे के साथ है जिसकी पहले से रिश्ते होते हुए टूट जाते हैं, और उसकी बहन का बैकग्राउंड जानते हुए भी वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, और वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो। और दूसरी तरफ निदा की भी यही ख्वाहिश है कि वो ये रिश्ता ना हो। निदा भी क्योंकि निदा हमेशा से ही उसको महक के साथ कंपेयर करती रही है और उसी के साथ वो उसको जानती रही है, वो दिल से रिश्ता कबूल नहीं करना चाह रही।
निदा को मनाने के लिए उसकी वालिदा महक से भी बात करती है कि ये रिश्ता अच्छा है, तुम घर आओ तो अपनी छोटी बहन को समझाने की कोशिश भी करना। सो व्यूअर्स, महक जब निदा से मिलती है तो उसको समझाने की कोशिश करती है, तो निदा उसको अपने बचपन के किस्से और वाक़यात याद दिलाती है और कहती है कि याद है कि जब आपके कपड़े छोटे हो जाते थे तो अम्मी मुझे आपके कपड़े दे देती थी और मैं बहुत रोती थी। तो महक कहती हाँ, मुझे याद है। तो निदा कहती है बस इसी तरह जैसे मेरा वो रोना तब किसी को समझ नहीं आता था और मुझे मजबूरन वो कपड़े पहनने पड़ते थे, मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बड़े होकर भी अब यही सब कुछ होने वाला है कि आपका छोड़ा हुआ रिश्ता अब मेरे गले पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैंने हमेशा उसको एक भाई की नज़र से देखा है और उसको आपका मंगेतर और आपका ही हस्बैंड जाना है। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती, पर महक भी कोशिश कर रही है अब किसी तरह उसको कन्विंस कर, पर मुझे भी लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं होगा। देखते हैं अब डायरेक्टर की मर्ज़ी, वो क्या करना चाहता है। दूसरी जानिब महक और शमशेर जब घर आते हैं तो शमशेर महक के वालिदैन से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता है। वो गरूर, वो तकब्बुर बिल्कुल ख़त्म हो गया है आज के एपिसोड में। और शमशेर का वो महक के वालिदैन के सामने बैठकर अब माफ़ी माँगते हैं, ना सिर्फ माफ़ी माँगता है बल्कि उनको बता भी देता है कि मैं अपना घर-बार, अपनी शोहरत, पैसा, इज़्ज़त सब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ और आपकी बेटी के साथ अब मैं अलग हो चुका हूँ। तो वहाँ पर महक का वालिद कहता है कि जो कुछ तुमने हमारे साथ किया, हमारी बेटी के साथ किया, तुम इस काबिल नहीं हो कि हम तुम्हें माफ़ कर सकें, क्योंकि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम्हारे लिए यही सज़ा सही रहेगी कि तुमको माफ़ ना किया जाए। पर यहाँ पर शमशेर के लिए एक सुकून वाली बात और तसल्ली वाली बात ये होती है कि महक का वालिद जब शमशेर महक के वालिद को कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं महक को छोड़ भी सकता हूँ, तो उसके जवाब में महक का वालिद कहता है कि देखो, शादी जैसे तैसे हो गई पर हम इज़्ज़तदार लोग हैं और आखिरकार मैं एक बेटी का बाप हूँ, तो ये फैसला हम कभी नहीं करेंगे और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। दूसरी जानिब महक भी कुछ ऐसा ही शमशेर को कहती है, जब शमशेर महक को कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, तो महक कहती है कि तुम्हारे लिए कितना आसान है कि कोई भी रिश्ता बनाना और कोई भी रिश्ता तोड़ना, पर हमारे लिए ये आसान नहीं है। सो व्यूअर्स, आज की एपिसोड में यही सब कुछ दिखाया गया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आइंदा के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। व्यूअर्स, निदा को अंडर प्रेशर करके उसके घर वाले रिश्ते के लिए राजी तो कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसके वालिद और उसकी बहन और एहसन भी उससे उससे बात करके उसको राजी करने की कोशिश कर लेगा नेक्स्ट एपिसोड में। पर एंड टाइम पे, ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है गलत भी हो, पर मुझे जो लगता है ये रिश्ता नहीं होगा। एंड टाइम पर निदा या कोई भी एहसन का वालिदा कोई भी आकर इस रिश्ते को रोक देंगे। और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा खड़ा करने वाली है, यानी कि पंगा डालने वाली है, वो है महक। महक जाकर नवाब साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी नेक्स्ट एपिसोड में, और अगली एपिसोड में शमशेर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो चुका है। उसके वालिद ने उसका बैंक बैलेंस, उसके तमाम अकाउंट्स, उसके तमाम डेबिट कार्ड्स फ्रीज करा दिए हैं और अब वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो चुका है जहाँ पर लाइट भी जाती है। मज़े की बात है, मतलब एकदम अर्श से फर्श पर आ चुका है शमशेर पर। मज़े की बात, और सबसे अच्छी बात ये कि उसने अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी, अपनी मोहब्बत का साथ वो अभी तक दे रहा है। सो व्यूअर्स, देखते हैं आइंदा एपिसोड में क्या कुछ होता है। और जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।